हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। हे परमेश्वर, आज आपके सम्मुख आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी हज़ूरी में आते हैं पिता परमेश्वर, हमारी गलती, हमारे पापों के लिए आज क्षमा करना पिता परमेश्वर। हम वचनों में आगे बढ़ नहीं पाए पिता परमेश्वर, वो शक्ति सामर्थ्य देना है महान परमेश्वर, आशीष देने वाले पिता परमेश्वर। हम वचनों को समझे, उनमें आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हम दूसरों के दुख दर्दों को समझे परमेश्वर, समझे और आगे बढ़ समझ उन दुख दर्दों को दूर करने वाले बने। जैसे कि परमेश्वर आपने चंगाई दी परमेश्वर, ऐसे ही आपका नाम लेके हम भी चंगाई देने वाले बने। परमेश्वर, हम दूसरे के दुखों को समझें और उन दुखों को दूर करने में वो सामर्थ्य हमारे में आए हैं। सामर्थ्यवान पिता हमें वो सामर्थ्य दे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, कृपा और आशीष में प्रत्येक जन पे परमेश्वर अपना पवित्र अभिषेक दे परमेश्वर, आशीष दे परमेश्वर। तो आज हम वचन पढ़ेंगे, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। कुरिन्थियों अध्याय 13 का वचन 7 हमें बताता है कि वह सब बातें सह लेता है। आपको इस जीवन में सह नहीं पड़ेगा। इस जीवन में हम लगभग, अगर पूरी लाइफ में हम देखते हैं तो 98% हम पूरे जीवन सहते ही रहते हैं। कभी घर का, कभी बाहर का दुख दर्द हमें मिलते ही रहते हैं और हमें वो सहना ही पड़ता है। और हमें बचपन से ये समझाया जाता है कि सहते का कुछ नहीं जाता, तो कहते हैं कुछ नहीं जाता, तो सहते का भी कुछ नहीं जाता है। तो सहना, परमेश्वर भी आप वचनों में देखते हैं, बाइबल भी हमें बताती है कि परमेश्वर ने इतना दुख दर्द, उस दुख दर्द सहे जो एक आम इंसान सहता है। परमेश्वर ने उफ तक नहीं की जब उन्हें सूली पे चढ़ाया गया। इवन उनसे बोला भी क्या कि आप अपनी गलती अगर नहीं की है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई अपना पक्ष नहीं रखा। और क्योंकि वो सारे सृष्टि के पापों को अपने ऊपर लिए रहे थे और उन्होंने वो सृष्टि के जो पाप अपने ऊपर लिए थे, इसी कारण से वो चुप थे। उनकी चुप्पी इतनी लंबी थी कि बहुत लंबी, वो उफ तक नहीं करा उन्होंने कि हाँ। और उनके साथ उनके चेले भी थे। कहते हैं यीशु के 5,000 चेले थे और 5,000 चेलों में आप देखते हैं कि उनमें से गिने चुने चेले भी उनके साथ नहीं था। कोई साथ नहीं था उनके उस समय में। वो सह रहे थे कहीं न कहीं, पर वो किसी से कुछ नहीं कह रहे थे। हमें परमेश्वर यही समझाते हैं कि अ, आप बुराई से कभी भी बुराई का जवाब बुराई से आप नहीं दे सकते हो। कहते हैं ना, कोई खून खून से नहीं धुलता, पानी से धुलता है। वही परमेश्वर वहाँ कर रहे थे, अपना पवित्र लहू बहा के, अपना बलिदान दे के वो यही सीख दे रहे थे कहीं न कहीं कि हाँ, आपको सहना ही है संसार में जब आप आए हैं। एडजस्ट करना ही पड़ता है आपको। जब भी आप कभी कभी भी आप मान लीजिए अपने घर में भी रहते हैं, तो वहाँ पे अगर 4 परिवारजन हैं, तो 4 में आपको, अगर सबसे आप बड़े हैं, तो आपको समझदारी से काम लेना ही पड़ेगा, आपको सहना ही पड़ेगा। सबके अकॉर्डिंग आपको चलना ही पड़ेगा आपको। कई बार घर का पिता जो होता है, वो अपनी इच्छाओं को, माँ जो है अपनी इच्छाओं को दबाकर वो बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते, तो वो सह ही तो रहे होते हैं। उनका भी मन होता है अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घर में रहें, लेकिन वो जो सुख खुद लेना है, वो सुख खुद ना लेके अपने बच्चों को वो सुख देते, तो वो एक दुःख को सहते हैं। किस लिए? कि परमेश्वर जो है, हमारे परमेश्वर ने भी वो सारे दुःख सहे, वो सारे दुःख दर्द देखे जो कि एक आम इंसान देखता है। परमेश्वर ने हमें प्रेम का एक संदेश दिया कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँक देता है। पत्रस अध्याय 4 का वचन 8 हमें ये बताता है कि प्रेम, एक दूसरे से प्रेम, अधिक से अधिक प्रेम रखो। बाइबल अगर बताती है कि आप अगर अपने एक घर में आप रहते हैं और आप 2 भाई हैं, और आप अगर एक भाई दूसरे भाई से अगर द्वेष रखता है, तो वो स्वर्ग का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। वो एक गुनहगार होगा, चाहे वो कितनी बाइबल पढ़ ले, कितने वचन पढ़ ले। आप वचनों को पढ़ें, लेकिन वचनों पे चले भी। आप एक वचन पे भी अगर आप चल लेते हैं, तो समझ लीजिए वो आपका वचन पढ़ना सार्थक होता है। लेकिन आप वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर भी आप नासमझी करते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं न कहीं आपकी नादानी है। और हमारे सबके जीवन में एक आशा ही तो है जो हमें एक धीरज देती है। सब बातों में हमें धीरज ही रखना पड़ता है, पेशेंस रखना है। बी पेशेंस कहते हैं ना, बी पेशेंट। आपको अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप पेशेंट हो जाएँगे। आपको बीमारियाँ अनेकों अनेक लग जाएँगी। आज हम देखते हैं संसार में कि लोग एक-दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखते हैं और हर काम ये चाहते हैं कि अभी एक घड़ी से दूसरी घड़ी में हो जाए, कंप्लीट हो जाए। हर लोगों को सड़कों पे अगर जाम लग जाता है या कोई भी दिक्कत सड़कों पे भीड़ होती है, तो वो लोग ऐसे करते हैं कि पेशेंस नहीं है, अब एक दूसरे को गाली गफ्तार पे और
उतारू हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये समझाता है कि सब बातों में धीरज धरना है हमें। अगर हम धीरज है हमारे पास तो हमारे पास सब कुछ है। अगर हमारे पास धीरज ही नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं इस दुनिया में। हमें धीरज रखना सीखना होगा। संसार में हम आए हैं, परमेश्वर की कृपा से आए हैं। उस परमेश्वर ने हम पे परम अनुग्रह करा है, ये संसार में जीवन दे के ही है। हम कहते हैं ना कि हमें क्या परमेश्वर ने दिया है। लोग कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा खान-पान नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने आपको ये मनुष्य जन्म दे के ही ये सबसे बड़ा उपकार कर दिया है। आप इसके द्वारा, ये करोड़ों का शरीर है। आप ये किडनी का मूल्य देखो, किडनी का मूल्य क्या है मार्केट में? आपको एक किडनी, अगर किडनी किसी की खराब हो जाती है तो किडनी कई-कई लाखों में आती है। तो परमेश्वर ने तो आपको करोड़ों का शरीर दिया है, इसका कोई मूल्य भी नहीं दिया। इवन परमेश्वर ने जो भी पेड़-पौधे बनाए हैं, आप एक आम के पेड़ को अगर पेमेंट करने लगो, तो कितने आम दे देता है वो? कितना एक लौकी का पेड़ कितनी लौकी दे देता है? परमेश्वर को तो हम कुछ रिटर्न में कर ही नहीं सकते हैं, ना रिटर्न हम कभी करते हैं। परमेश्वर जो हमें देता है, हम उसका 1% भी रिटर्न क्या नहीं कर पाते। लेकिन हम कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं और हम ये इतना दान कराएँ। हम कुछ नहीं दान कर सकते, ना हम कुछ कुछ दशांश भी हम कुछ नहीं देते हैं। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने परम अनुग्रह करा है। सूरज रोज़ निकलता है, कितनी रोशनी देता है। क्या हमने कभी उसका पेमेंट किया? क्या हम कभी पेमेंट देने गए? नहीं ना, क्योंकि परमेश्वर ने परम अनुग्रह किया हमारे ऊपर, जिसका हम कभी मूल्य चुका नहीं सकते, ना चुका पाते। आप ये समझ लीजिए। तो परमेश्वर के जो भी हमारे ऊपर उपकार है, उनके लिए हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में आइए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आज हम उनकी प्रार्थना करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर आज आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उन्हें सद्बुद्धि, दुख दुख से बाहर निकलने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो कि हॉस्पिटलों में परमेश्वर क्रिटिकल बीमारियों से जूझ रहे हैं परमेश्वर। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, वो चंगाई पाएँ, और जो आईसीयू में परमेश्वर, वो आईसीयू से बाहर आए और गवाही देने वाले बने परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो बहुत सारे लोग हैं जो आपको नहीं जानते परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, वो आपको जानने वाले हैं, बनने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपके राज्य को बढ़ाने वाले बने परमेश्वर वो। हे महान परमेश्वर, आज आपका आशीष प्रत्येक जन को मिले पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, को मीठा खाते हैं वो मीठा नहीं खा पाते परमेश्वर, उन्हें दिक्कत होती है बहुत सारी परमेश्वर। आज उन्हें डायबिटीज़, मैं राजा यीशु के नाम पे मानती हूँ परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दें और आशीष दें परमेश्वर। मैं दुष्ट बीमारियों को आपके नाम से दूर भागने का आदेश देती हूँ राजा यीशु के नाम से। हे परमेश्वर, प्रत्येक बीमारी आपके नाम से परमेश्वर, आपके नाम से मैं भाग जाने का आदेश देती हूँ परमेश्वर, राजा यीशु के नाम से। हे परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग आर्थराइटिस से पीड़ित है परमेश्वर। हे परमेश्वर, उनका आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाए परमेश्वर, राजा यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ। आर्थराइटिस को दूर भागने का आदेश देती हूँ परमेश्वर। आशीष बनाए प्रत्येक जन पे परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपना अनुग्रह बनाए परमेश्वर, आशीष बनाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, महान यीशु, आज बहुत सारे बच्चे हैं जो परमेश्वर जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, वो अपने एग्ज़ाम में पास होने पाएँ, उनका मन लगे पढ़ाई में। बहुत सारे बच्चों का परमेश्वर अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगता। हे परमेश्वर, आज उनके मन में आप बैठ जाएँ जाके परमेश्वर, और उनको पढ़ने की न सद्बुद्धि ज्ञान प्रदान करें परमेश्वर। हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्वेंशन में लगे हुए हैं परमेश्वर, उनकी इन्वेंशन सफल होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में परमेश्वर जो भूखे सोते हैं पिता परमेश्वर, भूखे ना सोने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उनकी रोजी रोटी, उनके काम धंधे में बढ़ोतरी पाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बिजनेसमैन है बहुत सारे परमेश्वर जो कि पैसे से परेशान है परमेश्वर, उन्हें कैपिटल उपलब्ध करवाएं पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, आशीष दें परमेश्वर, आशीष, हालेलुया। हे परमेश्वर, हम वचनों में आगे बढ़ने पाएँ परमेश्वर, वचनों को समझें और उन्हें धारण करें परमेश्वर, उन वचनों पे चलें, वचनों को पढ़ें ना, उन्हें उन्हें सामर्थ्यवान बनाएँ परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, प्रत्येक जन को वो सद्बुद्धि प्रदान करे परमेश्वर जो क्राइम ना करे परमेश्वर। हे परमेश्वर, बहुत सारे लोगों के केस चल रहे हैं आज कोर्ट में परमेश्वर, धक्के खा रहे हैं परमेश्वर, चप्पल घिस चुकी है परमेश्वर, पर परमेश्वर उन्हें न्याय नहीं मिल रहा परमेश्वर, आज उन्हें न्याय दे परम न्याय अधिकारी परमेश्वर। परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर जो कि अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं परमेश्वर, उन्हें कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा पर परमेश्वर, बहुत परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर उनकी बीमारी से उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, आशीष बनाए,
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।